अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी बेवकूफ़ी की बात सुनकर भाग निकला। अनाया को परिंदों और जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन वो एक दरख्त के साए में बैठकर किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी कि एक कौवा आया और उसके घर की दीवार पर बैठ गया। कौवे ने इसे अपनी सुरीली आवाज़ में काका कहकर सलाम किया। अनाया ने इसकी तरफ देखा लेकिन फिर अपनी किताब में मसरूफ़ हो गई कि अचानक ऐसा हुआ कि इसे यकीन नहीं आया। वो कौवा इससे पूछ रहा था कि वो क्या पढ़ रही है। पहले तो वो हैरान हुई और अपने अर्द गिर्द देखने लगी कि शायद इसके बहन भाई में से कोई इसके साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन वहां कौवे और अनाया के अलावा कोई नहीं था। मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? इसने सरगोशी के अंदाज में कहा। मैं भी ठीक हूं, तुम्हें तो मालूम है कि मुझे अच्छे और मज़ेदार खाने की तलाश रहती है। हाँ, ये अनाया ने इसकी बात में हाँ मलाई। हाँ तो बस इसीलिए निकला हूं और सूरज की रोशनी भी ले रहा हूं। तुम भी धूप में बैठो, इससे तुम्हें विटामिन डी मिलेगा। तुम तो बड़े होशियार हो, अनाया ने कौवे से कहा। कौवा हंसा, हम अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से ही तो मशहूर हैं। अनाया ने इसके बाद इससे इसके घर का पूछा। कौवा बोला, घर? हम जमीन के किसी भी हिस्से में रह लेते हैं। अनाया चाहती थी कि वो और कौवा एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इसने कौवे से पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? अनाया ने कौवे से फिर सवाल किया। वो ये कि तुम मुझे खाने को कुछ दिया करो, मैं रोज यहाँ आऊंगा, मगर मुझे पिंजरे में बंद न करना। हम परिंदों को भी आज़ादी का हक है। सोचो, अगर तुम्हें कोई पिंजरे में कैद कर ले तो तुम क्या करोगी? मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए तुम इंसानों को देखकर शोर क्यों मचाते हो कि कहीं हम तुमको कैद न कर लें। अनाया ने कौवे से हमदर्दी करते हुए कहा। हमसे हमदर्दी का शुक्रिया अनाया। पहले जब हम किसी की दीवार पर बैठते थे तो लोग कहते थे कि अब कोई मेहमान जरूर आएगा, और खुश होते थे। हम बहुत ज़हीन हैं और हमारी नज़र तेज होती है, इसलिए बहुत दूर तक देख सकते हैं। माजरत चाहते हुए एक बात पूछनी है, क्या ये सच है कि कोयल अपने अंडे तुम्हारे घोंसले में रख देती है और तुम लोग इतने बेवकूफ़ होते हो कि अपने और उसके अंडों में फ़र्क भी महसूस नहीं कर पाते हो? ये सुनना था कि कौवा वहां से भाग निकला, क्योंकि कौवा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा था। अपनी बेवकूफ़ी की बात सुनकर भाग निकला।